से बहुत समाधान हो जाएगा। पानी, फर्टिलाइजर ये सस्ते हो जाए, पानी फ्री हो जाए तो कुछ किसानों की जान बच सकती है। हाईवे जरूरी है या किसान जरूरी है? दोनों चीज जरूरी है, लेकिन किसान की जमीन ही सस्ती चाहिएगा। दान में हाईवे में किसान की जमीन नहीं जाएगी। जो किसान जमीन देगा वो तो हाईवे पर चलता है, उसके लिए हाईवे बनो या कच्ची सड़कें बनो। हाईवे अगर देश के लिए बन रहे हैं, उसमें सब चीज बाजार भाव से है तो किसान की जमीन सस्ती है। क्या लग रहा है कि संसद अब राजनीतिकरण पे उतर आई है या जनता के हित में कोई फैसला हुआ है? कोई फैसले नहीं हो रहे, गुंडागर्दी वहाँ पर हो रही। विपक्ष को जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है, उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, उन पे एलिगेशन लगते हैं, तो देश में अब लोकतांत्रिक बचा नहीं। किसान आंदोलन कर रहा है तो किसान आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आंदोलन नहीं कर सकता है, किसान की आज में सिचुएशन को पावरफुल आएगी, अपनी बात कह सकता है। आंदोलन से ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ता या विपक्ष किसान का नाम लेना शुरू किया है। सरकार ने पहले जो है कि आप लोगों को मतलब आश्वासन दिया था, क्या उससे आश्वासन जो दिया था उसे आपने कोई काम नहीं करा? और जो अमित शाह ने जो है अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है उसके लिए अम्बेडकर हमारे सबके आदर्श रहे हैं, तो सबको विरोध करना चाहिए, अपने विरोध दर्ज करना चाहिए कि एक इतने बड़े ओहदे पर आदमी बैठा हुआ है और वो किसी महापुरुष के बारे में इस तरह की बात करे। राहुल गांधी के ऊपर जो संसद में आरोप लग रहे हैं उसके आरोप लग रहे हैं। संसद में कल जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, ये संसद की गरिमा गिराई जा रही है। विपक्ष के नेताओं पे इस तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए तो देश कहाँ जाएगा वो आप देख लेना। किसानों का 6R और 9R जैसे फॉर्म फर्रुखाबाद की मंडी से गायब हैं। किसान को ये भी नहीं पता है कि वो मंडी कितना आलू खरीद रही, कितना जा रहा है। तो यहाँ के जो हालात हैं वो किसानों के हित में है या अहित में है? ये सब अहित है, सब ये बड़े उद्योगपति एक जगह मिले हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी भी सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इस संबंध में आज बात करेंगे, यहाँ पे मीटिंग हुई, अधिकारी को बुलवाऊंगे, जो भी ये इशू है यहाँ के मंडी के, इसमें बातचीत करेंगे। अब यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आलू को फेयर एंड लवली लगा के लाओ, तो क्या ये मुमकिन है जो जमीन से पैदा हो रहा है अनाज उसको? अब क्या पॉलिसी पूरे देश में है? अगर आलू पहले पानी में धुलाई हो जाएगी तो धुलाई होती तो खराब हो जाएगा, आलू तो सुरक्षित मिट्टी में ही रहेगा। सरकार जगह जगह मंदिर खोज कर रही है, इसके लिए क्या कहना है? ये तो पॉलिसी है, जहाँ पे वोट मिलेगी, एक पार्टी है जो वोट तलाश करती है, उसने पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। किसान जो आंदोलन कर रहा है उनको बंद किया जा रहा है। नोएडा में जो है 100 किसानों को बंद किया गया है, अभी किसान बंद है वहाँ पे, और ये हालात पूरे देश भर में हो। क्या किसानों को बचाने के लिए सत्ता में उतरेगा किसान? सत्ता में उतरेगा तो फेल होगा, सत्ता से बाहर रह के आंदोलन में किसानों को करना पड़ेगा। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी, कहाँ तक ये जाएगा? कमेटी बात कर रही है, उनकी कमेटी है जो बात कर रही है। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं। कितने बिल ऐसे हैं जो ये कहा है कि सारे एकजुट हो। SKM जो पहले दिल्ली में आंदोलन करा, वही संगठन फिर इकट्ठे हो और एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। विदेशों में किसानों की स्थिति और भारत के किसानों की स्थिति में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से? वहाँ बड़े पूंजीपति आ गए, लेकिन वे भी वहाँ पे भी दुखी है। अभी जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा ट्रैक्टर मार्च चल रहे, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट को वहाँ पे घेर कर रखा। उनके खिलाफ भी एक कानून आया था, उस पर टैक्सेस बढ़ाए थे, तो उन्होंने पूरा आंदोलन करा। और जब ट्रैक्टर लेके किसान वहाँ की सड़कों पर शहरों में घुसा तो उन पर पुष्प वर्षा करी गई। यहाँ पर अगर किसान आता है तो उसे लाठी से रोकने का काम करता है, अगर ट्रैक्टर लेकर आता है। ये ट्रैक्टर ही किसान की जान बचाएगा। नहीं तो क्या लग रहा है कि सरकार जो किसान विरोधी है क्या? और क्या, किसान के पक्ष में है? ये किसान विरोधी है, ये जनता भी विरोधी है। आपकी एक साल पुरानी गाड़ी है वह बंद होगी 15 साल में, NCR में वह 10 साल में बंद होगी, ट्रैक्टर उसका बंद होगा। तो किसान, गांव किसान, गरीब, आदिवासी, महिला सबके विरोधी है। किसान ये पूंजीवादी है। किसान को अगर दूसरे रूप में टैक्स देने वाली मशीन कहा जाए तो गलत होगा? टैक्स तो दे देगा, अगर इसकी आप फसल बिकवा दो उसी रेट पे, उसी रेशो में टैक्स भी दे देगा, लेकिन उसको कीमत तो दे दो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।